राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। फिलहाल कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया है। 7 घंटे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चलती रही। 1 साल तक का होगा सोनिया गांधी का कार्यकाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हो चुकी है। 7 घंटे तक मैराथन बैठक ये चली है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें फैसला लिया गया है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। उनका कार्यकाल 1 साल तक का होगा। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, काफी गहमागहमी देखने को मिली कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। कांग्रेस में सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जाहिर की, कई लोगों ने राहुल गांधी का नाम आगे किया, लेकिन अब खबर है कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। देखिए, ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां 2 पीढ़ियों के बीच में तकरार है, 2 पीढ़ियों के बीच में द्वंद्व है, और इस तकरार के बीच वरिष्ठ पीढ़ी का जो मुखिया है वो चाहता तो है कि पगड़ी अब बदली जाए और नया सदस्य जो है ये जिम्मेदारी संभाले, और वो शायद ये भी चाहते हैं कि वो युवा पीढ़ी का हो। लेकिन जिस तरह की तकरार है उसको देखते हुए वरिष्ठ पीढ़ी भी यही चाहती है और युवा पीढ़ी भी यही चाहती है कि अभी जो पुराने बुजुर्ग घर के हैं, जिनके सर पर अभी पगड़ी है, वही बने रहें, क्योंकि पहले तो हम अपने मतभेद तो सुलझा लें। मुझे लगता है कि ये एक युद्ध विराम जैसा मंजर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि पहले दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिस तरह का नजारा सामने आया, शायद उसने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के होश उड़ा दिए। होश इस मामले में उड़ा दिए कि शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मसला इतना गंभीर हो जाएगा कि आरोप ये भी लग जाएगा कथित रूप से कि राहुल जी ने ऐसा कहा है कि कुछ नेता जिन्होंने 23 नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी सोनिया जी को करीब करीब 25 दिन पहले, उस चिट्ठी की बड़ी वजह बीजेपी के साथ मिली भगत है। इस आरोप ने कांग्रेस में एक सन्नाटा फैल गया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कपिल सिब्बल नाराज हो गए, गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए, और नाराज वो 23 नेता भी जमकर हुए जो इस समय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इन परिस्थितियों में कांग्रेस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकती थी, और अगर ये विषय बना रहता तो कलह कांग्रेस के कुनबे में इतनी बढ़ जाती कि उसकी मुश्किलें और उसकी जटिलताएं और बढ़ जाती। तो मैं इसको एक अस्थायी युद्ध विराम के तौर पर देखता हूं, जो 1 साल तक चलेगा, और तमाम वो सारी व्यवस्थाएं जो जैसी चल रही थी वो वैसी ही चलेंगी। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर निराश होगा कि कोई निर्णय नहीं हुआ सीडब्ल्यूसी की बैठक में। लेकिन जो लोग नेहरू गांधी परिवार की छत्र छाया के नीचे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और पूरी कांग्रेस ही महसूस करती है, उनके लिए ये एक राहत भरा निर्णय है कि ये छत्र छाया अभी बनी हुई है, और जाहिर तौर पर वो ये भी उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि 1 साल में राहुल गांधी जी को मना लिया जाएगा, और अगली सीडब्ल्यूसी की बैठक में हो सकता है कि ये तमाम मतभेद जो वरिष्ठ और युवा पीढ़ी के नेताओं के बीच में है ये भी सुलझा लिए जाए। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई श्रेष्ठ विकल्प कांग्रेस के पास था नहीं, और एक अस्थायी युद्ध विराम के तौर पर कांग्रेस ने इसी विकल्प को अपनाया। बिल्कुल 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 शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करीब 7 घंटे तक सीडब्ल्यूसी की ये मैराथन बैठक चलती रही राजधानी दिल्ली में, लेकिन निकलकर वही सामने आया है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहेंगी। 1 साल तक का उनका कार्यकाल होगा। हालांकि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जाहिर की थी, और कई लोगों ने, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का नाम आगे किया था, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो अध्यक्ष पद पर नहीं जाएंगे, ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो अभी यही रिजल्ट निकलकर सामने आया है बैठक का कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष पद को संभालेगी कांग्रेस के। एक अस्थायी युद्ध विराम हम इसे कह सकते हैं। 1 साल तक का कार्यकाल उनका रहने वाला है सोनिया गांधी का। 7 घंटे तक राजधानी दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की मैराथन बैठक चलती रही, और बैठक में यही निकलकर सामने आया है कि सोनिया गांधी ही ये जिम्मेदारी अभी संभाले रहेंगी अगले 1 साल तक। अगले 1 साल तक उनका कार्यकाल रहेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हमने आज देखा काफी गहमा गहमी का माहौल रहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के बीच। ट्वीट वार भी हमने देखा था, कपिल सिब्बल की नाराजगी देखी, गुलाम नबी आजाद की भी हमने बयान देखे,
राहुल गांधी की भी बात हमने देखी। और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक चर्चा के लिए। पटेरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिल्कुल सर, जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक आज चल रही थी, लग रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि कोई फैसला ऐसा लेगी कांग्रेस की सबको चौंका देगी, लेकिन फैसला हमारे सामने है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास में गांधी नेहरू परिवार एक सिल्वर स्ट्रिंग की तरह, एक ऐसे सुनहरे चमकीले धागे की तरह है जो कांग्रेस को बांधे रखता है। कांग्रेस उससे बाहर निकलने की सोचती भी नहीं है और सोच भी नहीं पाती है। दरअसल कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस के पास दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है, दूसरा परिवार नहीं है, या एक ऐसी गैलेक्सी नहीं है जिसके इर्द गिर्द कांग्रेस अपनी एकता का धागा बुन सके। सिर्फ गांधी नेहरू परिवार है जो लंबे समय तक चीजों को बांधे रखता है। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो नरसिंह राव रहे हों, चाहे दूसरे अध्यक्ष रहे हों। उन अध्यक्षों के एक कार्यकाल के बाद उनके साथ में उनको सीताराम केसरी को भी द्रोहित कर दिया गया, सारे हो गए। लेकिन गांधी नेहरू परिवार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं में एकता का भाव जगाता है, उनके अंदर एक भाव पैदा करता है कि वो उनकी बात को सुनेंगे। और नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि उनकी जीत की जो गारंटी है, एकता के अलावा जीतने की भी गारंटी गांधी नेहरू परिवार के साथ छुपी हुई है। अब कितना सच है, कितना है, ये आने वाले दिनों में साफ साबित हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यही है कि गांधी नेहरू परिवार के बाहर वो देख भी नहीं पाती है और देखना भी नहीं चाहती है। बिल्कुल पटेरिया साहब, हमने देखा है सोनिया गांधी ने भी अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जाहिर की। राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि वो अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे और अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस परिवार के बाद गांधी नेहरू परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रही है कांग्रेस, तो एक बड़ी दुविधा कांग्रेस के सामने लंबे समय से चली आ रही है, जो कि मुश्किलें खड़ी करती है उसके सामने। देखिए साहब, कांग्रेस के सामने कोई मुश्किल नहीं है, देश के सामने मुश्किल खड़ी हुई है। इसके सामने अल्टरनेटिव खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होना चाहिए। कांग्रेस की देखिए, आने वाले देश की आजादी के 73 साल में कांग्रेस ने भले ही बहुत से अध्यक्ष दिए हों, लेकिन गांधी नेहरू परिवार का शिकंजा उस पर और या उसका वर्चस्व लगातार बना रहा। अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो कांग्रेस को, मुझे लगता है, नई एक रेखा के साथ में, नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस यथा स्थिति में भरोसा करती है। उसे लगता है कांग्रेस की जीत की गारंटी और कांग्रेस की एकता की गारंटी नेहरू गांधी परिवार में ही छिपी है और वहीं वह सारी चीजें तलाशती रहती है। जी पटेरिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के योगेश यादव जी। योगेश यादव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार। योगेश जी, जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक राजधानी दिल्ली में 7 घंटे तक चली थी, हमें लग रहा था, सभी यही सोच रहे थे, कयास लगा रहे थे कि कोई नया फैसला इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं रिजल्ट वही है, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहेंगी जैसा कि वो पहले बनी थी। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है कि सोनिया जी के अध्यक्ष के रूप में यदि वो बनी रहती हैं तो पार्टी को एक मजबूत ढांचागत आधार हमें प्राप्त हुआ है और होगा। और हम सोनिया जी के नेतृत्व को इसलिए भी स्वीकार करते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में किसी भी बात की कोई पद आकांक्षा या पद लोलुपता के बजाय कर्तव्यशीलता रहती है। इससे पहली बार यूपीए सरकार ने जो सोनिया जी के नेतृत्व में सफलताएं प्राप्त की थी वो ऐतिहासिक था। चूंकि गांधी परिवार का एक योगदान है, इस देश के प्रति समर्पित भाव है और कहीं ना कहीं से जो देश की आत्मा वो जो कहलाती है, वो कांग्रेस की आत्मा जो कहलाती है, वो गांधी परिवार में ही समाहित है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में हमें सफलताएं प्राप्त हुई है। तो ये तो एक समय का फेर होता है, इसको कभी भी लाभ और हानि के आकलन से नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस एक आंदोलन है और आंदोलन में हार और जीत चलती रहती है। कांग्रेस का एक सिर्फ राजनीतिकरण ये नहीं है कि हम चुनाव हार गए तो हम पीछे हो गए। कांग्रेस एक निरंतर प्रवाह है, एक आंदोलन की तरह, और ये पार्टी 1000 साल तक यूं ही निरंतर चलती रहेगी। जहां तक गांधी परिवार के वर्चस्व की बात है या गांधी परिवार के जिस तरीके से आरोप लगाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गांधी परिवार से मुक्त नहीं है, तो गांधी परिवार का कांग्रेस के और इस देश के लिए योगदान देखिए, महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक और इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक। तो आज जनमानस की जो आस्था जुड़ी हुई है, जो देशवासियों की आस्था है, वो गांधी परिवार में है और निश्चय ही सोनिया जी उस मार्ग का संवहन करती हैं, उस मार्ग को प्रशस्त करती हैं और एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित हैं।
और निश्चय ही कांग्रेस अब आने वाले समय में, क्योंकि देश के हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, युवा बेरोजगारों की हालत खराब होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो हम नए आयाम स्थापित करेंगे। ठीक। सोनिया जी की सशक्त छवि को लेकर इसमें कोई संशय नहीं, और CWC के हमारे सारे कार्य समिति के नेताओं ने इस बात में विश्वास प्रकट किया है और आस्था के साथ कहा है कि सोनिया जी हमारी एकमात्र नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक साधुत्व है, उनके अंदर पद लोलुपता नहीं है। प्रधानमंत्री के पद को उन्होंने ठुकराया था, प्रधानमंत्री का पद उनके लिए पद की आकांक्षा नहीं रही है, वो एक सेवक के रूप में कार्य करना चाहती है। तो जो उनके साधुत्व को स्वीकार करते हुए आज CWC ने यही कहा है कि हम उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और कांग्रेस आगे बढ़ेगी और हजारों साल तक बढ़ती रहेगी। ठीक, योगेश जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा, सोनिया गांधी ने भी अध्यक्ष पद से हटने की इच्छा जाहिर की। राहुल गांधी कह ही चुके हैं कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे। तो आज जो CWC की बैठक चल रही थी उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन 7 घंटे चली बैठक में यही निकलकर सामने आया है, रिजल्ट हमारे सामने है कि अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी अगले 1 साल तक, यानी कि 1 साल और बढ़ा दिया गया है सोनिया गांधी का कार्यकाल।